जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अच्छा हाँ सुनो, गेट को अच्छी तरह से लॉक कर देना, रात को हम लोगों को देर हो सकती। तुम्हारे लिए खाना लेता आऊंगा। बेटे की मंगनी में जा नहीं रही हो, कम से कम खाना तो खा लेना। फिर मेरा फोन कहाँ गया? अजान, अजान बेटा आ जाओ, देर हो रही है। जी अब्बू चले। हाँ चलो। हाँ हाँ चले जाओ, मुझे साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? मैं लगती क्या हूँ आप लोगों की? अल्लाह करे मैं मरी जाऊं, मेरी जान छूट जाए। ये ऐसे तो ना कहें, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? प्लीज। तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें वक्त पे पहुंचना है, चलो। काश मेरा भी कोई अपना होता, मुझे भी जाने के लिए कहता, मुझे भी मनाता। नहीं हम सब आपके अपने ही तो हैं, आपने खुद मना किया था। मैंने मना किया और तुम हो गए। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने बेटे की खुशी में नहीं जाऊंगी? तुम मुझे मनाते तो सही। अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करिए। चल मैं आप कह रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए और अपनी बेटे की मम्मी पे चले। चले यही बात तुम पहले भी तो कर सकते थे ना। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो, अब राजी हो गई हो तो जाओ, कपड़े सेलेक्ट करो, फिर उस पर इस्त्रियां करो, 1-2 घंटे तो लगाओगी। चलो। आपको क्या लगता है मैंने तैयारी नहीं की होगी पहले से? मैंने सब तैयार करके रखा हुआ था, पता था मुझे मैं जाऊंगी। तो भाई फिर जाओ, तैयार हो ना जल्दी से, हमें बहुत देर हो गई। वैसे मुझे यकीन था कि आप जाएंगे और आप राजी भी हो जाएंगे, और मुझे ये भी पता था कि कपड़े ऑलरेडी इस्त्री किए होंगे। जाओ जाओ चल। मुबारक हो बहुत। जीती रहो, सदा खुश रहो। मुझे भी तो कोई अंगूठी पहना दे, मेरी भी तो मंगनी हो रही है। जरा सब्र नहीं है इस लड़के में। मैंने तो इसलिए आपसे कहा था कि मंगनी करें ना, सीधा शादी कर ले, लेकिन आपको मंगनी करनी थी। आई एम एंगेज्ड फाइनली। बहुत मुबारक हो भाई। दुल्हन को तो पहले खिलानी चाहिए थी वैसे। चले अब खिला देते हैं। आप भी लेके। मेरू, मेरे साथ एक लड़की मेरू थी। मेहरू? कौन मेहरू? आपके साथ तो कोई भी लड़की नहीं थी। आपको तो यहाँ एक देहाती सा आदमी छोड़कर गया है। देहाती सा आदमी? अरे आप उठने की कोशिश नहीं करें, आप अभी आराम करें। आप ऐसी हालत में उठ नहीं सकते। देखें प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। मैंने आपको कहा है ना कि आप आराम करें, अभी आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। प्लीज मेरे घर पे इत्ला दे दें। आपके घर पे इत्ला दे देंगे, पहले पुलिस आके आपका बयान ले ले।
रिफत, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। जिस हद तक दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं, खुशियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। और फिर अजान तो तुम्हारा इकलौता बेटा है। जी बीजान, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिफत, हम इतने बेहिस नहीं हैं कि हमें तैयबा का अफसोस ना हो। हमें बहुत दुख है, लेकिन जबरदस्ती करने से तुम्हारे अगर लड़का लड़की भी राजी नहीं तो तुम्हारे घर में खुशियां और रौनक नहीं आती, बल्कि गम और मसाइल बढ़ जाते हैं। कोई भी खुश ना होता, ना तुम, ना अजान, ना तैयबा, कोई खुश ना होता। नहीं, तैयबा को भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुमानी जान, अमीना आंटी और तैयबा को पता है कि आज अक्सा की मंगनी हो रही है? और अगर पता है तो कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने? बेनिश, ये ऐसे सवालात का वक्त नहीं है। तुम जाओ और खाना लगवाओ। रिफत, ये सब कुछ तुम इतनी जल्दी क्यों ले आई? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। बीजान, कहाँ इतने दिन पड़े हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं, बल्कि इतनी तैयारी अभी बाकी है। बल्कि ये सोच सोच कर तो अब मुझे टेंशन होने लगी है। टेंशन किस बात की भाई? घर की तो बात है। कुछ भी हो बीजान, इकलौता बेटा है मेरा, शादी तो मैं धूमधाम से ही करूंगी। अरे भाई, जो चाहो करो, सारे अरमान निकालो दिल के। जरूर निकालूंगी सारे अरमान। अच्छा बेटा, ये तुम्हारा ड्रेस सिलवा के ले आई हूँ मैं, इसको चेक कर लेना। ये ना हो कि साइज में कोई फर्क हो, अगर फर्क होगा तो मैं ठीक करवा लूँगी। जी चाची जान। वैसे बीजान, ऐसे मौक़ों पर बेटियों की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। चाची जान, वैसे इस सब की जरूरत क्या थी? मेरे पास तो इतना सब कुछ है। अरे मैंने भी रिफत से यही कहा था कि इतना परेशानी उठाने की जरूरत क्या है। अरे बीजान, ये परेशानी सिर्फ चंद दिनों की है, बस एक बार अक्सा बहू बनकर मेरे घर आ जाए,
घर की सारी जिम्मेदारी इसको सौंप कर मैं खुद सुकून से जिंदगी गुजारूंगी। अरे रिफत, तुम तो अभी से मेरी बच्ची पे जिम्मेदारियां डाल रही हो, और तुम इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि तुम अभी से रिटायर होके बैठ जाओ। बेजान कैसी बातें कर रही हैं? बहू लाने का कोई तो फायदा हो मुझे। बहुत जालिम सासू। अच्छा चाय तो लो। देखिए डॉक्टर, मुझे अपने घर जाना है। मैं इस हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज होऊंगा? ठीक है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज नहीं करे तो आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी। देखिए मैं ठीक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे ही मैं अपने घर पहुँचूंगा मैं मज़ीद ठीक हो जाऊँगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मौसम भी बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और इस मौसम में तो हरगिज़ नहीं। अच्छा, एक छोटा सा काम कर देंगे मेरे लिए? मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दें। जी सर, ओके। थैंक यू। क्या हुआ? कॉल नहीं लग रही। लगता है मौसम ख़राब है, उसकी वजह से सिग्नल नहीं लग रहे होंगे। बारिश भी तो इतनी हो रही है। जी देखें, अगर आप बुरा ना माने मैं एक और दफ़ा ट्राई कर सकता हूँ। ओके। थैंक यू। अच्छा सुने, एक और काम कर सकती हैं आप मेरे लिए? जी बोलिए। प्लीज़ आप कोई रिक्शा या टैक्सी मेरे लिए अरेंज कर दें। मैं इस बारिश में भी घर जाने को तैयार हूँ। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। देखें, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। देखें, पुलिस की कार्रवाई मैं पुलिस स्टेशन जाकर पूरी कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। अक्सा, बेटा इस तूफान में कहाँ जा रही हो बाहर? बीजान, हुदा लॉन में खेल रही है बारिश में, मैं उसे लेके आती हूँ, ठंड ना लग जाए। आप जाए अंदर। बीजान, बीजान। इंशाअल्लाह खैर। इतनी तेज बारिश हो रही है,
और ये अजान भी पता नहीं कहाँ रह गया है। अम्मी, अम्मी इतनी मजे की बारिश हो रही है बाहर, मैं तो नहाता नहाता उड़ता उड़ता आया हूँ, मजा ही आ गया। अजान तुम एंजॉय कर रहे हो? मुझे इस तेज बारिश से डर लग रहा है। इतनी तेज बारिश और साथ तेज हवा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई आंधी तूफान आ रहा है। तो गौर से कमी क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह करके तो कराची में इतनी तेज बारिश हुई है इतने अरसे बाद, पर आप इस तरह आंधी तूफान की बात कर रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज बादल खुल के बरसे हैं बिल्कुल मेरी तरह, मेरे साथ, मेरी खुशी में। यस। तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ गए थे? हाँ, वो मैं एक दोस्त की तरफ गया था, मुझे अंदाजा नहीं था इतनी तेज बारिश हो जाएगी, वरना मैं वहां ना जाता बल्कि सीधा ऊपर छत पे जाता। अजान तुम बड़े कब हो गए? जल्दी जाओ जाके कपड़े चेंज करो, पूरे के पूरे गीले हो रहे हो। तो अम्मी आप भी चले ना मेरे साथ, बारिश में नहाते हैं, मजा आएगा। अच्छा चलें, आप नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बंदा है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी तेज बारिश में तुम फिर से नहाने की बातें कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। जब प्यार हो जाए तो क्यों ना बंदा बीमार हो जाए। होने दे बीमार माँ, होने दे बीमार। ये मस्करेबाजियां बाद में करना, पहले जाओ जाके कपड़े चेंज करो। अच्छा एक शर्त। वो क्या? अगर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए एक कप गर्म कॉफी का बना देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। बदतमीज, शरारती। अगर कॉफी पीनी थी तो तुम वैसे नहीं कह सकते थे? मैं तुम्हें वैसे नहीं कॉफी बना के देती, इतना तंग करने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे कॉफी पीनी है। अच्छा मैं कॉफी बना रही हूँ, जल्दी से चेंज करो तुम आके, जल्दी आओ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे। बहुत मुश्किलों से वहां से निकलाऊंगी। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकला वहां से। सारा टाइम अपना हौसला नहीं आ। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आँख खुलेगी और तुम कहीं चले जाओगे। देखिए अब तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी आपके सामने। क्या हालत बना दी उन जालिमों ने। बेज़मीर लोग थे, कोई एहसास नहीं हुआ उन जानवरों को। क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे हो? रोने दो, बहुत तड़पी हूँ मैं, बहुत तड़पी हूँ। अब मेरा लखते जिगर मेरे सामने है, मुझे कुछ नहीं होगा, सारी बीमारी चली जाएगी। तो सब आपने नहीं रोना। हाँ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज अब आप। चलो मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आपको पता है मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस गई थी। हर लम्हा मैं आपको याद करता रहा, हर लम्हा पुकारता रहा। ऐसा लगा कि जीते जी मर गया था। हो जाओ, अब करो मरने की बात। मेरी उम्र भी तुमको दे दे। कौन है इस वक्त? अक्सर क्या बात है, क्या हुआ? वो वापस आ गए। अक्सर क्या हो गया है? कौन वापस आ गया है? अहमद। कौन है अहमद? अहमद वापस आ गए भाभी, वो जिंदा है। क्या क्या हो गया है अक्सर? अहमद कैसे वापस आ सकता है? जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा है। जाओ सो जाओ और हमें भी सुकून करने दो। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ है? पागल हो गई अक्सर, इलाज कराएं इसका। हुआ क्या है अक्सर? वजाहत ये कह रही है कि इसने अहमद को देखा है और अहमद वापस आ गया है। पागल हो गई है अक्सर। वजाहत भाई मैं सच कह रही हूँ, अहमद जिंदा है, वो वापस आ गए। अक्सर मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखो बाज़-औक़ात इंसान के दिल के करीब जो शख्सियत होती है वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तुमने भी कोई ख्वाब देखा होगा, जाओ जाके सो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं।
चाहत भाई खुदा के वास्ते मेरी बात सुन ले, मेरे साथ आए, देखे वो जिंदा है, अहमद आ गए हैं, आए मेरे साथ प्लीज। कहाँ चले गए थे मेरे भाई? हमें छोड़ के तुम कहाँ चले गए थे? क्यों तड़पाया तुमने? शाद भाई मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ी आजमाइश में था मैं। तुमने हमसे राब्ता करने का भी नहीं सोचा, किसी तरह कांटेक्ट भी नहीं किया। पता है तुम्हें हम क्या सोच रहे थे? हमें तो कुछ भी पता नहीं था ना। अब बताओ तो सही, किधर गए थे, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? शाद भाई मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। क्या? कैसे? क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। शादी वाली रात को जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो कुछ डाकुओं ने मुझे किडनैप किया, गाड़ी में लेकर चले गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। खैर, तुम आ गए हो, अब कुछ नहीं होगा। मेरा भाई मुझे मिल गया है, बीजान, आपका अहमद। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा मैं जब भी अक्सर को आपके साथ देखता हूँ मेरा दिल बहुत खुश होता है और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। अपना ख्याल रखना। और आप इनका ख्याल रखिए। ऑफ कोर्स। प्यार हो गया मेरे को थारे से, शादी कर लो मेरे से। मैंने पता ही ना चला मेरे को थारे से कब मोहब्बत हो गई। जैसे फूल खिलने के बाद पता चले है ना कि बाहर आई है, वैसे ही मैंने थारे से मोहब्बत होने के बाद पता चला। ये पागलपन ना है, मोहब्बत है हमारी मोहब्बत, जो मैंने थारे से हो गई। कब कैसे क्यों मारे को ना पता। देखो मेरू प्लीज, सारी जिंदगी थारे को देखना ही तो चाहे है मेरू। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने पता है थारे लिए फैसला करना आसान ना, तने वक्त चाहिए तो ले ले, सोच के जवाब दियो।
अम्मी आप कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ रहूंगी तो तुमको देखती रहूंगी। मुझे डर है कि मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। तो लग जाए ना नजर, मुझे कोई मसला नहीं है अम्मी। और वैसे भी मेरी नजर उतारने के लिए आप ही तो होंगी। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करते। अच्छा, नाश्ता क्या करोगे? आज मैं अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनवाऊंगी। आप इस वक्त मुझे जहर भी खिला देना तो मैं खा लूं। कसम से तरस गया हूं आपके हाथ के जायके को। चलो आ जाओ। आप एक काम करें, पहले खुद ही नाश्ता कर लें, आपको दवाएं भी खानी होती हैं। इतने अरसे के साथ तो अपने बेटे के साथ खाना नसीब हुआ, भाड़ में जाए तो। आ जाओ। ठीक है, मैं फ्रेश हो गया। अम्मी, अक्सा कहाँ है? नाश्ता बना रही है वो। अच्छा। अजान बेटे, इसकी जान छोड़ो, अपने अब्बू को बुला कर लाओ। सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, फिर आएंगे जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे और कहेंगे ऑफिस से लेट हो रहा। अम्मी अब्बू आ रहे हैं, बस वो आ ही रहे थे, फोन पर हैं, किसी की कॉल आ गई थी। किसका फोन है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो सुबह से शुरू हुई हुई हैं अभी तक खत्म ही नहीं हुई? तो आपको उन पे नजर रखनी चाहिए ना। वैसे आपस की बातें, इतनी सारी बातें तो मैंने भी कभी अक्सर से नहीं की। अब्बू की कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अजान, तमीज से बात क्या करो। अब्बू है तुम्हारे, कोई लिहाज भी होता है। Possessive। और वैसे तुम्हारे अब्बू तुम्हारे जैसे नहीं है। मेरे से ज्यादा हैंडसम है, क्या पता उनका। हाँ जी, आप भी हद करते हैं। देखें, चाय भी ठंडी होगी आपके इंतजार में। किसका फोन था, किसकी बातों में लगे हुए थे आप? बीजान का फोन आया। तैयारी के बारे में पूछ रही होंगी ना। मैंने उन्हें कहा भी था कि बीजान आप परेशान मत हो, शादी की सारी तैयारी मैं कर लूंगी। लेकिन वो है कि उनकी फिक्र ही खत्म नहीं होती। चलें बैठे आप, अजान लो, सब ठंडा हो गया। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो अहमद जिंदा है और वो वापस आ गया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मुझे भी पता नहीं कैसे मुमकिन है। वो ऐसे कैसे हो सकता है? I mean, how it's possible? अजान, तुम बीजान को फोन करके मालूम करो। हो सकता है इन्हें सुनने में गलत फहमी हुई हो। फोन करने का क्या फायदा? वहां चलते हैं, वहीं जाके पता चलेगा सब कुछ। जब तक बीजान अहमद से खुद बात ना करें, तुम कुछ ना कहना। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो बीनेश। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है अक्सा? घर में सबने मेरी खैरियत मालूम की है, लेकिन तुमने तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। इतनी शर्म? मतलब हम मियां बीवी?
बीजान की दवाई का टाइम हो गया, मैं देती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे जाने के बाद तुमने ये घर नहीं छोड़ा। तुमने मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई। और दूसरा ये कि जहरा ममानी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बीजान मुझे कल रात को ही बता रही थी। और क्या बताया बीजान ने आपको? बस यही बता रही थी कि उनकी डेथ के बाद तुम बहुत अपसेट हो। और तो कुछ नहीं बताया? नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ओह, आई गेट इट। आई नो हम दोनों को बहुत सी बातें करनी है दूसरे के साथ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, हम कर लेंगे बातें। डोंट वरी अबाउट इट। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, बल्कि अपनी सारी बातें भी सुनाऊंगा। एक एक पल की दास्तान और मुझ पर क्या क्या बीती है। तुम्हें पता है अक्सा, मैं तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ कर गया था, और जब मैं वापस आया हूं तो मुझे यहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। समझो बेटा, खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी अता की। मुझे देखकर आपको खुशी तो हुई है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम तो हमारे जिगर के टुकड़े हो। इतने अरसे बाद तुम्हें सही सलामत देखकर जी करता है कि अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो जाऊं। वैसे एक बात तुम्हें बताऊं, औलाद अच्छी हो ना तो मरने का भी जी नहीं करता। थैंक यू बाबा। वो देगों का कह दिए? मैंने देगों का कह दिया है, वो खुद ही तकसीम कर देगा गरीबों में। अल्लाह ताला का करम, सब ध्यान रखना इंशाअल्लाह। या अल्लाह, तूने किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे। एक तरफ अहमद है और एक तरफ अजान। किस तरफ जाऊं मैं? बीजान, बेटा मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बीजान, मैं क्या करूं? इस जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बेटा, दो कश्तियों के सवार मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक मामूली सी मौज भी कश्ती का तवाजुन बिगाड़कर उसको डुबो सकती है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं ऐसी राह के मुसाफिर बनूं। जानती हूँ बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन कसूर अहमद का भी तो नहीं है। बहुत सहा उसने, बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन मैं तुमको मजबूर नहीं करूंगी। जो तुम्हारा दिल चाहे वही फैसला करो। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती बीजान, लेकिन मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे इस तकलीफ से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। बेटा, अल्लाह एक दर बंद करता है तो कई दर खोल देता है, लेकिन तुमको अकल की आंख से देखना होगा
अपने दिल से पूछना होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बीजान, बिल्कुल माऊफ हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस्तिखारा करो बेटा, अल्लाह से मशवरा मांगो। उससे बेहतर मशवरा देने वाला और मदद करने वाला कोई नहीं। वो वही मशवरा देगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उस पर भरोसा करो। एक सेकंड, क्या बात है अक्सर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं तो आपके आने की तो घर में सबको बहुत खुशी है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों नहीं खुश होंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, तो फिर तो मुझे खुद ही बताओ कि क्या बात है। अक्सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं जहां भी जाता हूँ तुम वहां से उठकर चली जाती हो। अहमद, मैंने आपको कहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और मुझे खुशफहमी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं घर आऊंगा तो मेरी बीवी मुझे देखकर मेरे गले लग जाएगी। तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं चलता हूँ। अरे आसान, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो यार? अभी तो बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बल्कि आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं भाई, मैं फिर आ जाऊँ। मैं भी सोने जा रही हूँ। अब जिए हम